साल था 1998। विचिटा, कंसास, अमेरिका का एक छोटा सा शांत शहर। लेकिन उस दिन वहां एक ऐसा बच्चा जन्म ले रहा था जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। उसका नाम रखा गया जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन, वही नाम जिसे आज पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। जेम्स का जन्म एक मिडिल क्लास मिलिट्री फैमिली में हुआ था। पिता यूएस आर्मी में थे, अनुशासन और ड्यूटी से भरे हुए। मां सूसन हर दिन घंटों की लंबी शिफ्ट्स में काम करती थीं ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सकें। इस व्यस्त जीवन के बीच जिमी अक्सर अकेला रह जाता था। उसका ज्यादातर समय और पैर यानी टेम्पररी केयरटेकर के साथ गुजरता, जो आते जाते रहे मगर कभी भी उसकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा नहीं बन सके। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वह 3 शहर बदल चुका था। हर बार एक नई दीवारें, नया स्कूल, नए चेहरे। कहीं ना कहीं जिमी के अंदर एक गहरी बेचैनी भर चुकी थी, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि ये जो कुछ है वो काफी नहीं, उसे कुछ अलग बनाना है, एक नई दुनिया रचना है। जिमी खुद कहते हैं, मुझे अपने 11वें जन्मदिन से पहले की चीजें ठीक से याद भी नहीं। ऐसा लगता है मेरी असली जिंदगी तब शुरू हुई। और फिर जिंदगी ने उन्हें एक और कड़ी परीक्षा दी, क्रोन्स डिजीज। ये एक क्रॉनिक बीमारी थी जो शरीर को अंदर से धीरे धीरे तोड़ देती है। 15 की उम्र तक जिमी ने 50 पाउंड से ज्यादा वजन खो दिया था। स्पोर्ट्स, जो कभी उनका जुनून था, अब बीते कल की बात बन चुका था। मैदान और दोस्त छूट चुके थे। बचा था बस एक कोना, उनका छोटा सा कमरा। लेकिन उस कमरे में भी एक खिड़की थी, एक कंप्यूटर स्क्रीन। उसी नीली रोशनी में जिमी ने अपनी नई दुनिया खोजी, यूट्यूब। जब उनके उम्र के बाकी बच्चे पार्टियों, वीडियो गेम्स और मस्ती में मशगूल थे, जिमी हर दिन घंटों घंटों तक बस एक ही चीज में डूबे रहते, यूट्यूब एनालिटिक्स, वॉच टाइम, थंबनेल्स। उसने यूट्यूब को मनोरंजन नहीं, एक विज्ञान समझा और खुद को उसमें पूरी तरह झोंक दिया। फिर आया साल 2016। जिमी ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन कॉलेज की दुनिया में उसका दिल नहीं लगा। महज 2 हफ्तों में ही उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसका फैसला साफ था, I knew I wasn't made for this. I had to go all in on YouTube. ये सिर्फ एक जुनून नहीं था, ये एक सनक थी, एक अडिग विश्वास कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन हर जुनून की एक कीमत होती है। मां इस फैसले से नाराज हो गई। जिमी को घर छोड़ना पड़ा। अब ना उसके पास कॉलेज था, न नौकरी, सिर्फ एक सपना था और एक पुराना सा लैपटॉप। वही कमरा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। न कोई कैमरा था, न स्टूडियो, न टीम। फिर भी एक इतिहास लिखा जाने वाला था। और शायद उसी दिन मिस्टर बीस्ट का असली जन्म हुआ था। जब सारी दुनिया नींद में थी, तब एक लड़का अपने कमरे में जाग रहा था ताकि एक दिन पूरी दुनिया उसके जागने को याद रखे। वो लड़का मिस्टर बीस्ट अब बस एक नाम नहीं, एक जुनून बन चुका था। लेकिन उस वक्त यह नाम सिर्फ उसके दिमाग में था। दुनिया अभी अनजान थी। कोई अपलॉज नहीं, कोई चीयर नहीं, सिर्फ एक फ्लिकरिंग स्क्रीन की रोशनी और एक वादा, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, खुद से, अपनी गलतियों से, अपनी कोशिशों से। साल था 2012, उम्र सिर्फ 13 साल। और उसी उम्र में जिमी ने दुनिया से पहली बार संवाद बनाने की कोशिश की। यूट्यूब चैनल बनाया, मिस्टर बीस्ट 6000। नाम रैंडम था, थंबनेल्स सिंपल, वीडियोस कुछ भी जो ट्रेंड कर रहा था। कॉल ऑफ ड्यूटी, माइनक्राफ्ट, गेमिंग कम्युनिटी की भीड़ में एक और लड़का। वो कैमरे के सामने रेयरली आता था, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग ही एनर्जी थी। एडिटिंग में एक बेचैनी थी, जैसे हर कट, हर ट्रांजिशन में वो कह रहा हो, मैं बस यहां खेलने नहीं आया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, सिर्फ गेम खेलकर वायरल नहीं हुआ जाता। मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो लोगों को पलट कर देखने पर मजबूर कर दे। साल था 2015। मिस्टर बीस्ट 6000 पर शुरू हुआ एक नया एक्सपेरिमेंट, एक सीरीज जिसका नाम था वर्स्ट इंट्रोज ऑन यूट्यूब। यहां जिमी अनजान यूट्यूबर्स के
अजीब अटपटे इंट्रो वीडियोस को रोस्ट करता था, बिना स्क्रिप्ट, बिना फिल्टर, बिना नकाब। कोई फैंसी सेटअप नहीं था, बस एक स्क्रीन, एक माइक और एक निडर लड़का। और ये सीरीज हिट हो गई। उस वक्त जिमी इंटरनेट के साइमन कावेल बन चुके थे, रिएक्शन दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और लोगों की नजरें उन्हीं पर टिक गई थीं। 2016 के मध्य तक मिस्टर बीस्ट 6000 के पास 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन जिमी अब सिर्फ वायरल नहीं होना चाहता था, अब वो ऑब्सेशन के रास्ते पर उतर चुका था। उसी साल उसने कॉलेज छोड़ा, एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया। दीवारों पर ना कोई पोस्टर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ एक लैपटॉप, कुछ पुराने नोट्स और एक जुनूनी सपना। अब जिमी सिर्फ वीडियो नहीं बनाता था, वो हर दिन एनालिटिक्स, एसईओ, थंबनेल, एबी टेस्टिंग और टाइटल एक्सपेरिमेंट्स की लैब में घुस जाता था। मिस्टर बीस्ट अब एक क्रिएटर नहीं, एक कंटेंट साइंटिस्ट बन चुका था। और तभी आया वो वीडियो जिसने मिस्टर बीस्ट को पहली बार मेन स्ट्रीम इंटरनेट का बवंडर बना दिया। साल था 2017। वो वीडियो था काउंटिंग टू 100,000। एक सिंगल शॉट आइडिया। क्या कोई इंसान लगातार 1 लाख तक गिन सकता है बिना रुके? जिमी ने कहा, लेट्स ब्रेक द इंटरनेट, 1 नंबर एट अ टाइम। यह चैलेंज लगभग 40 घंटे लंबा था। जिमी ने इसे 24 घंटे के वीडियो में एडिट किया। ना कोई विजुअल इफेक्ट, ना म्यूजिक, ना डायलॉग, बस एक लड़का, एक कैमरा और एक ऐसा पागलपन जिसे दुनिया डेडिकेशन कहने लगी। वीडियो ने इंटरनेट पर धमाका कर दिया। लाखों व्यूज, मीम्स, रिएक्शन वीडियोस और कुछ ही हफ्तों में मिस्टर बीस्ट ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। यह पहली बार था जब दुनिया ने मिस्टर बीस्ट को सीरियसली लिया और जिमी ने भी जान लिया, ऑर्डिनरी काम करने से एक्स्ट्रॉर्डिनरी पहचान नहीं बनती। अब वो समझ चुका था, दुनिया पैसे पर रिएक्ट नहीं करती, वो जुनून पर करती है। लोग देखना चाहते हैं कि कौन है वो जो अपनी हदें तोड़ सकता है। और मिस्टर बीस्ट वही इंसान था जिसने दिखाया कि जुनून अगर सच्चा हो तो न सीमाएं मायने रखती हैं, न रिसोर्सेस। पर अब जिमी का सफर सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रह गया था। अब वो स्क्रीन से बाहर निकलकर जिंदगी बदलने निकला था। किसी भी क्रिएटर के लिए व्यूज, सब्सक्राइबर्स और फेम सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जिमी अब सिर्फ वायरल नहीं होना चाहता था। अब उसे फर्क पड़ने लगा था किसी की जिंदगी में बदलाव लाने से। 2017 में जब काउंटिंग टू 100,000 वीडियो वायरल हुआ, वो सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं थी, वो एक मोड़ था। उसी मोड़ पर मिस्टर बीस्ट ने एंटरटेनमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना शुरू किया। पहला बड़ा कदम था गिविंग $10,000 टू अ होमलेस पर्सन। जिमी को पहली बार एक स्पॉन्सरशिप मिली थी और वो चाहता तो इससे एक लग्जरी कैमरा, एडिटिंग गियर या नया गेमिंग सेटअप खरीद सकता था। लेकिन उसने वो पैसा ले जाकर एक बेघर इंसान को दे दिया, बिना किसी बड़ी घोषणा, बिना कोई ढोल नगाड़ा, बस एक सीधा सच्चा इशारा, तुम मायने रखते हो। उस दिन मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ व्यूज नहीं कमाए, उसने भरोसा कमाया। लोग भावुक हो उठे, कमेंट सेक्शंस में फ्लड आ गया, यू रिस्टोर्ड माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, दिस इज व्हाट यूट्यूब वाज मेड फॉर। जिमी की सबसे बड़ी ताकत यही थी, ऑडियंस से दिल से कनेक्ट करना। इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक नया युग था। एक एक करके जिमी ने गिविंग $100,000 टू रैंडम पीपल, बाइंग एवरीथिंग इन अ स्टोर, टिपिंग वेटर्स 10,000, गिविंग सब्सक्राइबर अ प्राइवेट आइलैंड जैसे आइडिया पेश किए। और हर बार रिएक्शन एक जैसा था, शॉक, खुशी और असली इमोशन। एक वेटर को $10,000 की टिप, एक उबर ड्राइवर को बिल्कुल नई कार, एक रैंडम स्टोर में $50,000 की शॉपिंग फ्री और एक पुराने दोस्त को पूरा फर्निश्ड घर। मिस्टर बीस्ट अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो एक मूवमेंट बन चुका था। 2019 में जब जिमी ने यूट्यूब पर एक और माइलस्टोन पूरा किया तो उसने सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नया सोचा, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरी धरती के लिए मायने रखे। #स्टीम ट्रीज का जन्म हुआ। नासा के पूर्व इंजीनियर मार्क रोबर के साथ मिलकर जिमी ने चैलेंज रखा 20 मिलियन पेड़ लगवाने का। हर गेंद डोनेट करने पर एक पेड़। पूरी दुनिया ने साथ दिया। इलॉन मस्क,
जैक डॉर्सी, प्यूडीपाई और लाखों लोग इस मुहिम का हिस्सा बने। कुछ ही हफ्तों में 20 मिलियन का टारगेट पार हो गया और आज टीम ट्रीज ने 24 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ लगवा दिए हैं। फिर आया #SteamSeas। 2021 में मार्क रुबर और जिमी फिर एकजुट हुए। इस बार चुनौती थी 30 मिलियन पाउंड समंदर का कचरा साफ करना। दुनिया ने एक बार फिर भरोसा दिखाया और मिशन कामयाब हुआ। लेकिन जिमी का सपना यहीं नहीं रुका। सितंबर 2020 मिस्टर बीस्ट ने एक और कदम बढ़ाया, बीस्ट फिलैंथ्रोपी, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसका 100% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ चैरिटी में जाता है। इस चैनल के जरिए उन्होंने फूड बैंक्स बनाए, स्कूल किट्स बांटी, तूफान और बांट के बाद राहत पहुंचाई, अफ्रीका के गांवों में साफ पानी की सप्लाई करवाई। मिस्टर बीस्ट अब एक यूट्यूबर नहीं रहा, वो अब एक उम्मीद बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि व्यूज से कहीं ज्यादा कीमती होती है इंसानियत। और जब उससे पूछा गया कि अगर वो इस सब के बाद मर गया तो जिमी का जवाब था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी सारी दौलत लोगों की मदद में खर्च होनी चाहिए। मिस्टर बीस्ट ने साबित कर दिया, एक इंसान, सिर्फ एक इंसान लाखों जिंदगियों में रोशनी ला सकता है, और अगर वो इंसान यूट्यूबर हो तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है। मिस्टर बीस्ट अब महज एक चैनल नहीं रहा था, वो बन गया था एक प्रतीक, जुनून का, उदारता का और उस डिजिटल स्पिरिट का जिसमें कैमरे के पीछे खड़ा एक अकेला लड़का दुनिया को हिला सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अभी बाकी था। साल था 2018। यूट्यूब पर एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक तरफ प्यूडीपाई यानी फीलिक्स केलबर्ग, स्वीडन का वो गेमर जिसने एक लैपटॉप और इंटरनेट से पूरी दुनिया को हंसाया था। वो बरसों से यूट्यूब का सबसे बड़ा इंडिविजुअल क्रिएटर था। मीम्स, रिएक्शंस और क्वर्की कंटेंट से लाखों दिलों की धड़कन। दूसरी तरफ टी सीरीज, भारत की एक म्यूजिक कंपनी जो हर दिन लाखों करोड़ों गानों से इंटरनेट पर छा रही थी। कॉर्पोरेट मशीन बनाम क्रिएटर सोल, और अब दांव पर था यूट्यूब का ताज। यह सिर्फ एक संख्या की लड़ाई नहीं थी, यह विचारधाराओं की टक्कर थी। क्या क्रिएटर का प्लेटफॉर्म अब कंपनियों का होगा, या फिर कोई सामने आएगा जो कहे यह लड़ाई अब हमारी है? और यहीं मैदान में कूदा मिस्टर बीस्ट। जिमी ने न सिर्फ इस जंग को सपोर्ट किया, उसने इसे एक मिशन में बदल दिया। सब टू प्यूडीपाई बिलबोर्ड्स खरीदे, लोकल टीवी और रेडियो पर एड्स चलवाए, सुपर बोल जैसे इवेंट्स में बैठकर सब्सक्राइब टू प्यूडीपाई की टी शर्ट पहनी, पूरे शहर को पोस्टर से भर डाला। यूट्यूब पर किसी ने इतने अग्रेसिव और पैशनेट तरीके से कभी किसी को प्रमोट नहीं किया था। उसने खुद को प्यूडीपाई की लड़ाई में एक सेनापति की तरह पेश किया। यह सिर्फ प्यूडीपाई को नहीं बचा रहा था, जिमी यूट्यूब के उस मूल क्रिएटर कल्चर को बचा रहा था जो उसकी अपनी पहचान थी। और फिर प्यूडीपाई ने खुद एक वीडियो में मिस्टर बीस्ट को धन्यवाद कहा। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। वो शब्द सिर्फ आभार नहीं थे, वो इस बात की मुहर थे कि जिमी ने अब यूट्यूब की कहानी में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन कई महीनों की सांसें रोक देने वाली लड़ाई के बाद अंततः टी सीरीज ने प्यूडीपाई को पीछे छोड़ दिया। प्यूडीपाई हार गया, पर मिस्टर बीस्ट जीत गया, क्योंकि उसी लड़ाई में उसने एक नई चीज कमाई, एक नई पहचान, एक नई ताकत, एक नई जिम्मेदारी। और फिर आई वो तारीख जब इतिहास खुद पलट गया। 2 जून 2024। मिस्टर बीस्ट का चैनल, जो कभी प्यूडीपाई को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, अब खुद बन चुका था दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल। 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करते ही जिमी इंटरनेट का नया बादशाह बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 2025 तक मिस्टर बीस्ट के चैनल ने 406 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स छू लिए, यानी 40.6 करोड़ लोग हर दिन उसकी बनाई दुनिया में झांकते हैं। और ये संख्या हर रोज करीब 2.7 लाख नए सब्सक्राइबर्स से और तेजी से बढ़ रही है। आयरनी देखिए, जिसने कभी प्यूडीपाई को बचाने की कोशिश की थी, वही अब यूट्यूब का असली शहंशाह बन चुका था। जिमी के पास आज भी वो पुरानी टी शर्ट्स, बैनर्स और सब टू प्यूडीपाई वाले कपड़े रखे हुए हैं।
वो याद दिलाते हैं कि कैसे एक डिजिटल लड़ाई एक मूवमेंट बन गई और एक लड़के को बना गई दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। मिस्टर बीस्ट ने साबित कर दिया, कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी और करेज, अगर ये तीनों साथ हों तो दुनिया की कोई भी गद्दी दूर नहीं। मिस्टर बीस्ट, जिसने यूट्यूब की दुनिया में तूफान ला दिया, अब खुद एक मीडिया साम्राज्य का नाम बन चुका था। वो अब सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर्स तक सीमित नहीं था, अब बात हो रही थी ब्रांड्स, बिजनेस और बदलाव की। एक वक्त था जब जिमी एक सस्ते वेबकैम के पीछे बैठा था, आज उसके आइडियाज दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स, एक नहीं, पूरा नेटवर्क मिस्टर बीस्ट। अब सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक कंटेंट यूनिवर्स है। मिस्टर बीस्ट गेमिंग, जहां गेम्स को एकदम सिनेमैटिक लेवल पर खेला जाता है। बीस्ट रिएक्ट्स, जहां जिमी और उसकी टीम दुनिया भर की अजीबोगरीब चीजों पर दिलचस्प रिएक्शन देते हैं। बीस्ट फिलैंथ्रोपी, एक ऐसा चैनल जहां एक एक व्यू किसी जरूरतमंद तक खाना, पानी और राहत पहुंचाता है। अब मिस्टर बीस्ट एक आदमी नहीं, एक इकोसिस्टम बन चुका था जो एंटरटेन करता है, एम्पावर करता है और इंस्पायर भी। मिस्टर बीस्ट बर्गर वर्चुअल फूड एम्पायर, दिसंबर 2020। जिमी ने एक ऐसी चीज शुरू की जो पहली बार में सपने जैसी लगी। कोई फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स। मिस्टर बीस्ट बर्गर नाम की एक वर्चुअल फूड चेन जो सिर्फ डिलीवरी एप्स के जरिए चलती थी। लॉन्च की पहली रात में ही 300 सिटीज, हजारों ऑर्डर्स। सिर्फ 7 महीनों में इसने $100 मिलियन से भी ज्यादा कमाए और दुनिया समझ गई, मिस्टर बीस्ट सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, एक सीरियस बिजनेसमैन भी है। फीस्टेबल्स, जब चॉकलेट भी कंटेंट बना, जनवरी 2022, जिमी ने स्नैक्स की दुनिया में कदम रखा। फीस्टेबल्स एक स्मार्ट और क्वर्की ब्रांड, उसका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट बना। मिस्टर बीस्ट बार चॉकलेट वॉलमार्ट, टारगेट, क्रोगर जैसे दिग्गज रिटेल चेन्स में इसकी बिक्री होने लगी। लोगों ने ये चॉकलेट टेस्ट के लिए नहीं, उस ट्रस्ट के लिए खरीदी जो उन्होंने जिमी में देखा था। जिमी ने अपनी रीच का इस्तेमाल सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं किया, बल्कि एक प्लैनेट बदलने की शुरुआत की। 2019 टीम ट्रीज $24 मिलियन जुटाए और 24 मिलियन पेड़ लगवाए। 2021 टीम सीज $30 मिलियन रेज करके 30 मिलियन पाउंड समुद्री कचरा हटाया। एंटरटेनमेंट के पीछे ये कमिटमेंट मिस्टर बीस्ट को एक आइकॉन बनाता है। 2024 जिमी ने लॉन्च किया बीस्ट गेम्स, Amazon प्राइम वीडियो पर आया, एक रियलिटी कंपटीशन शो जिसमें 15 कंटेस्टेंट्स को $1 मिलियन जीतने का मौका मिला। यह शो बना सबसे ज्यादा देखा गया अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो। अब मिस्टर बीस्ट सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में भी राज कर रहा था। कमाई, संपत्ति और दुनिया भर में टीम। 2022 में नेटवर्थ $500 मिलियन, 2024 में अनुमानित वार्षिक कमाई 600 से 700 मिलियन, 250 से ज्यादा लोग मिस्टर बीस्ट की कंपनी में फुल टाइम काम करते हैं। लेकिन जिमी ने एक बात हमेशा दोहराई, मैं जो कमाता हूं वो सब वापस अपने वीडियोस में लगा देता हूं। यही उसका गेम चेंजिंग मंत्रा था। नवंबर 2023 जिमी ने अफ्रीका में 100 से ज्यादा कुएं खुदवाए, लगभग 5 लाख लोगों को साफ पानी मुहैया कराया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा यह सेल्फ प्रमोशन है। जिमी का जवाब था, आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, आई विल ऑलवेज यूज माई प्लेटफॉर्म टू हेल्प पीपल। जिमी अब एक नया सपना देख रहा है, स्कूल्स बनाना, हेल्थ केयर सस्ता और एक्सेसिबल बनाना, ग्लोबल रिलीफ ऑपरेशंस में हैंड्स ऑन सपोर्ट देना और एक ऐसा गेम शो बनाना जिसमें हजारों लोग भाग लें और एक इंसान जीते $10 मिलियन। दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो 2025। दुनिया की नजरें अब मिस्टर बीस्ट पर है। सब्सक्राइबर्स 406 मिलियन पार, डेली सब्सक्राइबर ग्रोथ लगभग 2.7 लाख, टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में नाम। और अब बात हो रही है मिस्टर बीस्ट के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अटकलों की। जिमी डोनाल्डसन ने यह साबित कर दिया, बड़े सपने देखने के लिए पैसे या पावर नहीं चाहिए, बस एक अकेला लड़का चाहिए जो हार मानना न सीखे। और यही था मिस्टर बीस्ट की कहानी का वो अध्याय जहां एक इंसान
एक लैपटॉप और एक वादा पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन अब जरा रुकिए, एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या सिर्फ विदेशों से ही ऐसे क्रिएटर्स निकलते हैं? क्या हमारे भारत में वो जोश नहीं, वो जुनून नहीं, वो हौसला नहीं जो किसी ऑर्डिनरी इंसान को ग्लोबल इंस्पिरेशन बना दे? मिस्टर बीस्ट कभी प्यूडीपाई को सपोर्ट कर रहा था ताकि भारत की टी सीरीज को पीछे छोड़ा जा सके। उस वक्त पूरी दुनिया इस डिजिटल जंग को देख रही थी, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ। और हां, हम भारतीय भी देख रहे थे, चुपचाप लेकिन गर्व के साथ। पर अब सवाल है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत भी अपना जवाब दे? क्या अब समय नहीं है कि हम अपने देश के क्रिएटर्स को, अपने सपनों को, अपनी आवाज को उसी ऊंचाई तक पहुंचाएं जहां मिस्टर बीस्ट आज खड़ा है? मैं हूं हरीश, एक आम भारतीय, एक छोटे से शहर से निकला एक लड़का जिसका सपना सिर्फ इतना है कि अपने देश की सच्ची, प्रेरणादायक, अनकही कहानियां दुनिया तक पहुंचा सकूं। मेरे पास कोई करोड़ों का सेटअप नहीं है, ना ही महंगे कैमरे, ना ही सुपरस्टार्स के साथ कोलैबोरेशंस। लेकिन हां, मेरे पास है सच्चाई, मेहनत और आप सबका प्यार पाने की उम्मीद। मिस्टर बीस्ट जब शुरू हुआ था तो वो भी बस एक लड़का था, अकेला, अनजान, लेकिन उसे भरोसा मिला और वही भरोसा उसकी ताकत बन गया। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते? क्या हरीश इंस्पायर इंडिया जैसे एक छोटे से चैनल को इतना भी प्यार नहीं दे सकते कि एक दिन वो भी दुनिया की सबसे बड़ी आवाज बन जाए? ये कोई पर्सनल अपील नहीं है, ये एक ओपन चैलेंज है अपने देश के टैलेंट पर भरोसा करने का। हरीश इंस्पायर इंडिया सिर्फ मेरा चैनल नहीं, यह आपके सपनों, आपके संघर्षों और आपके भारत की असली कहानियों का प्लेटफॉर्म है। आज मिस्टर बीस्ट ने 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन अगर भारत चाहे तो हम भी एक नई कहानी, एक नया इतिहास रच सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने देश के मिस्टर बीस्ट को सपोर्ट करने के लिए? क्या आप हरीश इंस्पायर इंडिया को उस मुकाम तक ले जाने में साथ देंगे? क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं, लेकिन आप सबके साथ हम सब कुछ हैं। लेट्स मेक हिस्ट्री टुगेदर, लेट्स इंस्पायर इंडिया। हरीश इंस्पायर इंडिया, आपका अपना चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस मिशन का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।